14 जनवरी 2025 को इस खास दिन पर अगर आप एक अद्भुत पौधे की जड़ पहन लेते हैं तो ये आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। ये पौधा और इसकी जड़ आपको न केवल धनवान बनाएगी बल्कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का हल भी निकाल देगी। मकर संक्रांति का ये दुर्लभ संयोग और इस पौधे का शक्तिशाली आशीर्वाद आपको समृद्धि, सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। तो जानिए इस पौधे की जड़ के बारे में और इस अद्वितीय उपाय को अपनाकर अपने जीवन को बदलने का अवसर कैसे पा सकते हैं। ये सब हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। 2 दिन पहले पूज्य गुरुजी ने अपने महापुराण कथा में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की थी। उन्होंने बताया कि यदि आप साल भर टोटके और उपाय करते करते अब थक गए हैं और फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने का अवसर है। गुरुजी ने बताया कि इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति एक अद्वितीय दुर्लभ संयोग पुष्य नक्षत्र में आ रही है जो पूरे 19 साल बाद होगा। इस दिन आकाश में लालिमा होगी और विशेष ऊर्जा से ये दिन भरा होगा। गुरुजी ने एक विशिष्ट पौधे की जड़ के बारे में बताया जिसे अगर सही समय और शुभ मुहूर्त में धारण किया जाए तो ये आपकी किस्मत बदल सकता है। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस अनोखे उपाय से उन्नति का मार्ग खुलेगा और सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका घर और भाग्य 7वें आसमान पर होगा। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा जरूर देखिए। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। अगर आप इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे बताए हुए पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा क्योंकि इस पौधे की जड़ों में तीनों देवों का वास माना जाता है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों, जड़ों और तनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों का वास माना जाता है, यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या फिर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है ये वीडियो देखने के लिए? तो भक्तों, कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसे आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, सब कुछ आपको मैं बता दूंगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिट्टा भी कहते हैं, जरूर आपने देखा होगा। ये पौधा बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे झाड़ फूस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे का एक उपाय बताऊंगी। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का
वास माना जाता है और इसकी पत्तियों, तनों तथा फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। भक्तों, जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। माता लक्ष्मी के आगमन से जीवन की सभी परेशानियां, रोग और दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर हो जाएगा। भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप जीवन के भंवर जाल से निकलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी ग्रह आपका साथ दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे कि ये पौधा इतना कारगर क्यों है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, चिरचिट्टा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग कहा जाता है। इस पौधे का उपयोग पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी जैसी 20 से अधिक रोगों के नाश के लिए किया जाता है। ये सचमुच वरदान के समान है। आपके इलाके में आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग इस पौधे का उपयोग करते हैं। ये पौधा कई समस्याओं का समाधान है और आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। बूढ़े बुजुर्ग आपको बताते होंगे कि इस पौधे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके तने से दातुन करना एक खास रिवाज है। इस पौधे के हर हिस्से की खासियत के बारे में आपको जानकारी देंगे। तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ सभी के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे पहले भी कभी देखा है तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो पौधा दिख रहा है वही चिरचिट्टा है। आमतौर पर ये आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिट्टा के अलावा कहीं कहीं आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों ही प्रकार फायदेमंद होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग यानी कि उजला अपामार्ग अधिक लाभकारी माना जाता है। अब इसी अपामार्ग का उपयोग हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपायों में बताएंगे। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या आपको उपाय करना है ताकि आपके जीवन में खुशियां आए, धन धान्य की कमी दूर हो और गरीबी से जुड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाएं। अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे जैसे लगते हैं। इसके फल छोटे और गोल होते हैं। लाल और सफेद दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुण समान ही होते हैं, लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि सफेद अपामार्ग ज्यादा फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं और इसके फल सर्दियों में आते हैं, जो गर्मी में पककर सूख जाते हैं। सूखे फलों में चावल के दानों के बराबर बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश के मौसम में पैदा होता है और गर्मी में सूख जाता है। सर्दियों के समय ये आसानी से उपलब्ध होता है। अपामार्ग का स्वाद तीखा और कड़वा होता है, साथ ही इसका प्रभाव गर्म होता है। ये पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, दस्त लाने वाला, रुचि बढ़ाने वाला, दर्द निवारक, विष और कीड़ों को खत्म करने वाला, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को खत्म करने वाला पौधा है। ये भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपामार्ग के पौधे पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। खासकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे मुख्य देवताओं का वास इस पौधे में माना गया है। अब चलिए इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में इसका महत्व विस्तार से बताया गया है। हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी बात हमारी अपनी नहीं है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, धन की कमी है, तो ये कैसे दूर हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस पौधे के जरिए बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है। हम ये सच मानते हैं कि इसके उपयोग के बारे में आपके आसपास के लोग जरूर जानते होंगे। आपके क्षेत्र के बुजुर्गों को भी इस पौधे के उपयोग की जानकारी होगी। ये पौधा कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। साथ ही इसकी विशेषता यह है कि इस पर सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो इसका उपयोग आपकी परेशानी को भी कम कर सकता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जब किसी पर आती है तो उसके जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे कई दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या को भी अपामार्ग का पौधा दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। यही वजह है कि इसे बेहद शक्तिशाली पौधा कहा गया है।
मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वो बूंदें अपामार्ग के पौधे पर गिरी थीं। इसी कारण इसे अमृत के समान फायदेमंद माना गया है। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन इसका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपको करना ये है कि अपामार्ग का पौधा लाना है। सबसे पहले इसे जड़ से उखाड़ लें। ध्यान रखें, पौधे को जड़ सहित ही उखाड़ना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे को सुखाने के बाद आपको इसे जलाना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो ध्यान से इसे जलाएं। जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। इसके लिए ध्यान रखें कि पौधे के साथ इसके फल, पत्तियां और पूरी जड़ का भी उपयोग करें। जब जड़ हरी हो तो उसे थोड़ा सा काट लें और इसे सुखाने के दौरान अलग रख दें। जब ये पूरी तरह सूख जाए तब इसे जला दें। जलाने के बाद राख को इकट्ठा करें और लाल कपड़े में बांध लें। इस कपड़े में एक कौड़ी जरूर रखें क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी को बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद उस लाल कपड़े में एक गांठ बांधें और इसे एक छोटा लोटा, यानी कि यदि तांबे का हो तो बेहतर है, या मिट्टी के लोटे में रखें। लोटे को लाल कपड़े से ढककर बांध दें। अब इस लोटे को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके जीवन में धन और सुख शांति लाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते समय माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। मन और आत्मा से सभी देवी देवताओं को नमन करें। आप जिस देवी देवता की विशेष कृपा पाना चाहते हैं उनका नाम कमेंट में जरूर लिखें। जाप के बाद उन देवी देवताओं को याद करें और अपने मन से क्षमा याचना करें। कहें, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी भूलें जाने अनजाने में हुई हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। मेरे जीवन को सुधारें, मेरी परेशानियों को दूर करें, मेरी आर्थिक समस्याओं को हल करें। आप जो भी इच्छा रखते हैं वो माता रानी और भगवान विष्णु से मन में बोलें। इससे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका जीवन बदल जाता है। न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी उनका कल्याण होता है। यहाँ आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है जिससे आपका जीवन सुधरता है। परलोक में भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि ये उपाय बहुत पावरफुल है। इस उपाय को अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करें क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन की कठिनाइयां व परेशानियां दूर कर देती हैं। इस उपाय को अलग अलग मंत्रों के साथ भी अभिमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाकर उसे बांटना भी शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, जीवन से परेशानियां दूर होंगी और पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इसके साथ ही करियर और कारोबार में उन्नति मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये उपाय बेहद प्रभावी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसके प्रयोग से नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और आपके जीवन में किसी भी समस्या, कष्ट या दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। आपको फिर से बता देते हैं कि अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिट्टा या लटजीरा के नाम से जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। इस पौधे का सही उपयोग जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है और इसे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अपामार्ग के पौधे की जड़ में माँ गंगा वास करती हैं, जबकि इसके पत्तों, तनों, फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। यही कारण है कि इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को देखा होगा क्योंकि ये आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या फिर खेतों में ही पाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं और किस प्रकार इसे उपयोग में लाया जाता है, ताकि हमें भी पता चल सके कि अलग अलग जगहों में इसे किस नाम से पुकारा जाता है। सो फिलहाल
फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपामार्ग पौधा आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदे लेकर आएगा। अगर आप उपाय करते हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।